क्लास 8 आज मैं आपको आपकी हिंदी की द्वितीय पाठ्य पुस्तक से पाठ 24 अपठित बोध पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। क्लास 8 बेटा आपने अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश पहले भी पढ़ा है और समझा है। आज मैं आपको फिर एक बार अपठित के बारे में पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। अपठित अर्थात जो पहले ना पढ़ा गया हो। गद्य प्लस अंश अर्थात गद्य का भाग। ऐसे गद्यांश जो पाठ्य पुस्तक के ना हो अपठित गद्यांश के अंतर्गत आते हैं। अपठित अपठित मतलब जो बेटा पहले आपने कभी ना पढ़ा हो। गद्य का अंश मतलब बेटा एक ऐसा भाग, एक ऐसा अंश गद्य का जो आपने पहले कभी ना पढ़ा हो, मतलब आपकी पाठ्य पुस्तक में ना हो, उसे कहते हैं अपठित गद्यांश। मतलब बेटा ऐसा भाग, ऐसा अंश जो गद्य का हो। गद्य मतलब जानते हैं आप, निबंध, कहानी, रिपोर्टाज, डायरी, इससे लिया जाता है। तो गद्य का ऐसा भाग या ऐसा अंश जो बेटा आपकी पाठ्य पुस्तक में ना हो और ना पहले आपने कभी उसे पढ़ा हो। ये कहानी, निबंध, लेख, जीवनी आदि के अंश हो सकते हैं। अपठित गद्यांश कहाँ से आते हैं बेटा? अपठित गद्यांश कहानी से, निबंध से, लेख से, जीवनी से आदि के अंश होते हैं। और क्या करना होता है बेटा? आपको इन पर आधारित प्रश्न हल करने होते हैं। आपको बेटा कोई एक ऐसा अंश या ऐसा भाग दिया जाता है जो कहानी से, निबंध से, लेख से, जीवनी से होता है, और आपको क्या करना होता है बेटा? और फिर उसी अंश पर बेटा आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको हल करने होते हैं। इससे क्या होता है बेटा? जिससे छात्र के अर्थ ग्रहण, मौलिक चिंतन तथा पढ़कर स्वयं हल ढूंढने की क्षमता का विकास होता है। बेटा अपठित गद्यांश या अपठित पद्यांश आपको क्यों पढ़ना होता है? इसलिए पढ़ना होता है बेटा ताकि आप उसके भाव को, और जो आपके सामने गद्य का भाग आ रहा है मतलब गद्यांश, उसके अर्थ को समझिए, फिर मौलिक चिंतन करिए, फिर पढ़कर बेटा स्वयं ही उसके प्रश्नों के जो हल है, जो प्रश्नों के उत्तर हैं, स्वयं ही उनके हल ढूंढिए। इससे क्या होता है बेटा? इससे आपकी जो क्षमता है, बौद्धिक क्षमता, उसका विकास होता है। तो गद्य में क्या होता है बेटा? गद्य में कहानी, निबंध, लेख, जीवनी से कोई एक अंश या भाग लिया जाता है और आपको क्या करना होता है बेटा? उसे पढ़ना होता है। पढ़ने के बाद पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना होता है। इससे क्या होता है बेटा? इससे जो है आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। तो क्लास 8 आप समझ गए ना कि अपठित गद्यांश क्या है। अपठित गद्यांश को करने के लिए बेटा पूछे गए प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको देने के लिए बेटा आपको पहले दिए गए भाग या अंश को, मतलब गद्यांश के अंश को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। पहले तो आप उसको पढ़िए, फिर उसको समझिए, और फिर किन प्रश्नों को पूछा गया है ये भी ध्यान से देखिए। पहले तो गद्यांश के भाग को ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए, और फिर क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं बेटा, फिर उनको भी समझिए कि क्या प्रश्न है और आपको उन प्रश्नों के क्या उत्तर देना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये बेटा कि आप जो भी उत्तर देंगे वह सटीक देंगे और संक्षेप में देंगे। जितना पूछा गया है आपको उतना ही उत्तर देना होता है, इसलिए ध्यान से पढ़िए उन प्रश्नों को और फिर उनके उत्तर भी उसी के अनुसार दीजिए। बस ध्यान ये देना है बेटा आपको कि गद्यांश भी ध्यान से पढ़ना है, पूछे गए प्रश्नों को भी ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद जो उत्तर देंगे बेटा, आप उत्तर सटीक देंगे और संक्षेप में देंगे। क्लास 8 अपठित गद्यांश, ये बेटा आप एनुअल एग्जामिनेशन में पढ़ेंगे। आज आपको पढ़ना भी है, लिखना भी है, वो करना है आपको अपठित पद्यांश। मतलब आज बेटा आपको अपठित पद्यांश करना है। अपठित गद्यांश बेटा आप एनुअल में करेंगे और अपठित पद्यांश अभी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए पढ़ेंगे और करेंगे। चलिए देखिए कि आपको आज अपनी हिंदी 2 की कॉपी में कौन सा अपठित पद्यांश लिखना है
और करना है। पेज नंबर 284 पर जो तीसरा दिया है बेटा अपठित पद्यांश, आज आपको यही लिखना है और यही करना है। तो चलिए देखिए बेटा कि अपठित पद्यांश क्या है। पहले मैं आपको ये बता दूं बेटा पद्यांश क्या है। पद्यांश बेटा काव्य के किसी भाग से लिया जाता है। जो पद्यांश होता है बेटा वो किसी भाग से, किसी कविता से, किसी काव्य के भाग से लिया जाता है और आपको प्रश्नों के उत्तर देना होता है। अपठित पद्यांश अर्थात पद्य का मतलब काव्य का, कविता का वह अंश जो पहले पढ़ा ना हो, इसके द्वारा पद्य पढ़कर भाव ग्रहण करने की क्षमता का विकास होता है। ये तो आप समझ गए कि अपठित गद्यांश आपको या अपठित पद्यांश आपको क्यों करना होता है। इससे बेटा आपके भाव ग्रहण करने की क्षमता का विकास होता है, क्योंकि आप ये पहले कभी नहीं पढ़े होते हैं, पहली बार पढ़ते हैं। तो पहली बार पढ़ने के बाद आप उसको समझते हैं और फिर उनके प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखते हैं। तो अपठित पद्यांश से बेटा आपको काव्य का अंश दिया जाता है। तो चलिए क्लास 8 तब देखिए कि बेटा आज आपको क्या करना है। आज बेटा आपको पेज नंबर 284 से तीसरा पद्यांश कॉपी में करना है। अब चलिए मैं समझा दूं कि ये क्या है। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन की ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी, हरी दूब पुल की मुस्काई। यहाँ बेटा वर्षा ऋतु का वर्णन है। इस कविता में बेटा वर्षा ऋतु का वर्णन है। वह पावस, पावस मतलब वर्षा ऋतु, वह वर्षा ऋतु का बेटा पहला दिन था जब पहली बूंद धरती पर आई। धरा मतलब धरती पर, पावस अर्थात वर्षा ऋतु का प्रथम दिवस था, प्रथम दिन था जब पहली बूंद बेटा धरती पर आई। अंकुर फूट पड़ा धरती से, और धरती के अंदर बेटा जो बीज था जब उस पे बूंद पड़ी तो उससे अंकुर फूट पड़ा और अंकुर जो था वह धरती से बाहर आ गया। नव जीवन की ले अंगड़ाई, यानी कि एक नया जीवन मिला धरती को भी। भाई धरती प्यासी थी, धरती भी प्यासी थी, और धरती पर जब बेटा बूंद पड़ी तो एक तो धरती की प्यास बुझी, धरती में भी नया जीवन आ गया, और जो अंकुर था जो अभी तक धरती के अंदर सो रहा था, जब उस पर बूंद पड़ी तो उसके अंकुर फूट पड़े और वह धरती से बाहर आ गया, मतलब उसका भी नया जीवन आया, मतलब नव जीवन ने उसके अंगड़ाई ली। धरती के सूखे अधरों पर, अधर मतलब होंठ, जो धरती के होंठ सूख चुके थे और धरती प्यासी थी। गिरी बूंद अमृत सी आकर, जब बूंद अमृत के समान आकर गिरी तो वसुंधरा की रोमावली सी, वसुंधरा मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के रोम रोम में उमंग आ गया। हरी दूब पुल की मुस्काई, हरी दूब, हरी दूब मतलब होता है बेटा घास, घास भी क्या होने लगी, पुलकी, पुलकी मतलब पुलकने लगी, मतलब प्रसन्न हो गई। मुस्काई मतलब हंसने लगी। तो यहाँ पर जो कविता है इसका यही अर्थ निकल रहा है बेटा कि वर्षा ऋतु का पहला दिन था और पहली बूंद धरती पर आई और धरती के अंदर जो एक बीज था उससे अंकुर फूट पड़ा धरती में भी, और उस अंकुर में भी नया जीवन आ गया। धरती के जो सूखे होंठ थे जब पहली बूंद अमृत के समान आकर गिरी तो वसुंधरा का भी रोम रोम खिल उठा। हरी दूब पुल की मुस्काई, हरी दूब मतलब जो घास थी, दूब किसको कहते हैं बेटा, घास को, जो हरी घास थी वह भी प्रसन्न हो गई और मुस्काने लगी, मतलब खुश हो गई। अब देखिए प्रश्नों को ध्यान से देखिए, प्रश्न क्या है। पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। शीर्षक, शीर्षक के लिए बेटा आपको बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि अक्सर आप जो शीर्षक देते हैं ना वो सटीक नहीं होता है।
आपको बेटा शीर्षक जो देना है, आपको जो भी भाग मिला है, गद्य का हो चाहे पद्य का हो, आपसे शीर्षक पूछा ही जाता है। और जो शीर्षक बेटा आप देंगे वह ऐसा शीर्षक दीजिए जो उचित हो, छोटा हो, बहुत बड़ा ना हो। आप क्या करते हैं, शीर्षक देते हैं तो एक एक लाइन का देते हैं, वो गलत होता है बेटा। शीर्षक हमेशा छोटा देना चाहिए और जो उपयुक्त हो, उचित हो, सही लगे वही दीजिए। अब जैसे ये पूरा जो कविता है बेटा, इसमें एक ही बात का वर्णन है कि नवजीवन आ गया, मतलब पहली बूंद गिरी तो अंकुर में भी नया जीवन आया, धरती में भी नया जीवन आया, वसुंधरा की जो रोम रोम था वह भी खुश हुआ, हरी धूप पुलकाई, मतलब सब जगह नया जीवन का संचार हो गया। चाहे वह दूब हो, चाहे धरती के सूखे अधर हो, चाहे अंकुर हो, चारों तरफ बेटा एक नया जीवन आ गया। तो इसका सटीक जो उपयुक्त, उपयुक्त मतलब सटीक एकदम सही जो शीर्षक है वह है नवजीवन, मतलब धरती का नवजीवन। तो हमेशा बेटा ध्यान दीजिएगा, शीर्षक जो देना चाहिए वह उचित देना चाहिए और छोटा, और ऐसा शीर्षक जो पूरे भाग पर निर्भर करता हो। अगला प्रश्न है बेटा आपका, वसुंधरा की पहली बूंद धरती पर गिरते ही क्या हुआ? वसुंधरा की पहली बूंद धरती पर गिरते ही क्या बेटा? अंकुर फूट पड़ा। अब आइए बेटा पेज नंबर 285 पर, धरती का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो धरती का पर्यायवाची शब्द बेटा बहुत अच्छे से आप भी जानते, कई बार पढ़ चुके। भू, भूमि, धरा, पृथ्वी, वसुंधरा इत्यादि होगा। दूब किसे कहते हैं? बेटा हरी घास को दूब कहते हैं। दूब पर पहली बूंद गिरने पर क्या प्रतिक्रिया हुई? बूंद बेटा दूब पर पहली बूंद गिरने पर यह प्रतिक्रिया हुई कि दूब पुलकने और मुस्काने लगी, मतलब दूब खुश हो गई और हंसने लगी। तो ये तो बेटा जो प्रश्न मतलब आपसे पूछे गए हैं गद्यांश के उपरांत, ये उसके उत्तर हैं। और बेटा आपको एक्स्ट्रा उत्तर मतलब एक्स्ट्रा प्रश्न भी दिए जाएंगे कि पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन हुआ है। अब आप बताइए कि पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन हुआ है? पावस। पद्यांश में वर्षा ऋतु का वर्णन हुआ है। तो क्लास 8 आज बेटा आपको क्या करना है? आज आपको अपठित पद्यांश करना है, जो आप पहले पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके उपरांत आप उसको करेंगे। पाठ 24 अपठित बोध लिखेंगे, जिसमें से बेटा आपको अपठित गद्यांश एनुअल एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है और अपठित पद्यांश हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है और लिखना है। तो क्लास 8 बेटा आप अच्छे से फिर से एक बार अपठित पद्यांश पढ़ लीजिए और जो दिया जा रहा है, कहा जा रहा है करने के लिए, उसे भी अपनी कॉपी में कीजिए।